राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के बाद सदन में मुख्यमंत्री सुक्खू बोले कि जयराम सरकार में मंदिरों से 28 करोड़ रुपए लिए गए थे और इसी मुद्दे पर जमकर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। ये बीते कल की तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं जब राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ। और मंदिरों से पैसा लिए जाने के मामले को लेकर गहमा गहमी का माहौल विधानसभा के अंदर देखा गया। आज फिर एक बार इस पूरे मुद्दे पर बहस हो सकती है, हंगामा हो सकता है। 3 दिनों तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी और इस चर्चा के दौरान जमकर हंगामा भी हो सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष अपनी कमर कसे हुए है तो सत्ता पक्ष भी उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बीते कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि जयराम सरकार के समय मंदिरों से 28 करोड़ रुपए लिए गए थे। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हाल ही में ये मुद्दा उठा था जब नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हुई थी जिसमें मंदिरों के फंड से 15% सुखाश्रय योजना के लिए मांगे गए थे और इसको लेकर विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को भुनाया था और एक बार फिर विधानसभा में यही मुद्दा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। बीते कल भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और आज भी उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है। एक बोलते हैं कि मंदिरों में पैसा दिया था, मंदिरों का कोई पैसा सरकारी खजाने में नहीं आता, सरकारी ट्रेजरी में नहीं आता। मंदिरों की एसओपी बनी होती है कि ये खर्चा हम विडो की मैरिज के लिए करेंगे। कोविड फंड में जयराम ठाकुर जी ने लिया 28 करोड़ रुपया, जयराम ठाकुर जी ने अपनी योजनाओं के लिए लिया। अब देखने की बात ये है, खुद करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। खुद वो करते रहे, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा जहाँ भी अनाथ बच्चा होता है उसकी जब तक सरकार के से अनुमोदन नहीं आता तो मंदिर से आपके कोई नियम नहीं है, डीसी की पावर है, उसमें क्या इन्वॉल्व कर लीजिए। तो उसमें क्या फर्क पड़ा? वो शादी में विवाह में खर्च करते हैं, मकान बनाने में खर्च करते हैं, सड़कों पर खर्च करते हैं। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ राजनीति से जुड़ी नहीं होती है। संवेदनशीलता और जिन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने की बात है, सरकार के पास पूर्णतः पैसा है और हम अपने संसाधनों से जो हमने 2600 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके किया है, उस पर हम इन योजनाओं पर हमारे पास बजट का प्रावधान है।